नमस्कार मित्रों, मैं पंडित भूदेव शंकधार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। मित्रों, आज मैं आपको चरणामृत और पंचामृत में अंतर बताऊंगा। दो शब्द हैं, एक शब्द है चरणामृत और दूसरा शब्द है पंचामृत। क्या अंतर है दोनों में? पूजा में हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं, चरणामृत का भी प्रयोग करते हैं और पंचामृत का भी प्रयोग करते हैं, पर प्रायः चरणामृत और पंचामृत को एक ही समझ लिया जाता है। पर वास्तव में चरणामृत अलग है और पंचामृत अलग है। क्या अंतर है दोनों में? ध्यान से सुनिएगा। चरणामृत चरणामृत है भगवान नारायण के चरणों का जल। चरणामृत सदैव तांबे के पात्र में तुलसी दल मिश्रित करके रखा जाता है, जिसमें सालिग्राम भगवान का स्नान कराने से वो भगवान विष्णु के चरणों का जल चरणोदक बन जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बड़ी महिमा बताई गई है हमारे यहां शास्त्रों में चरणामृत की। ये मंत्र आया है, श्लोक आया है, अकाल मृत्यु हरणम। जो नित्य चरणामृत का पान करते हैं, जो नारायण भगवान के चरणोदक को नित्य ग्रहण करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सर्वव्याधि विनाशनम, ये चरणोदक सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला है, क्योंकि चरणामृत सदैव तांबे के पात्र में रखा जाता है और शास्त्रों में तांबे के पात्र में रखे हुए जल को साक्षात अमृत के समान बताया गया है। चरणामृत में तुलसी दल मिश्रित रहता है और तुलसी मिश्रित जल को भी अमृत समान ही बताया गया है। इसीलिए यह सर्वव्याधि विनाशनम, सभी व्याधियों को दूर करने वाला है। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के चरणों के जल को, चरणोदक को पीता है, नित्य ग्रहण करता है, उसको पुनर्जन्म में नहीं आना पड़ता, अर्थात उसको भगवान नारायण की कृपा से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। नित्य तुलसी मिश्रित चरणोदक ग्रहण करने से मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अब पंचामृत क्या है? पंचामृत है 5 अमृत को मिलाकर बनाया गया पदार्थ। कौन कौन से 5 अमृत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं? पहला है दूध, दूसरा है दही, तीसरा है घी, चौथा है शहद और पांचवा है शर्करा। घी में हमें गाय का घी अमृत के रूप में शास्त्रों में बताया गया है। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, इन 5 अमृत समान पदार्थों को मिलाकर के पंचामृत बनता है, जिसका उपयोग पूजा में, कथा में किया जाता है।
पंचामृत पान करने से शरीर में जो त्रिदोष होते हैं, वात पित्त और कफ, जिनके कारण ये शरीर रोगी होता है, मन अशांत होता है, वो तीनों शांत हो जाते हैं। वात पित्त और कफ तीनों का शरीर में बैलेंस ठीक हो जाता है और जिसके कारण शरीर निरोगी रहता है, मन शांत रहता है, प्रफुल्लित रहता है। तो मैंने प्रयास किया चरणामृत और पंचामृत में अंतर समझाने का। आशा है आप चरणामृत पान करके और पंचामृत पान करके दोनों के लाभ को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।